आपके लिए ये जानना बहुत आवश्यक हो गया इस समय कि आप लोग जो इतना परेशान है कैंपस के लिए। देखो अभी तक मैंने क्या है कि सेफ स्कोर बना दिया है। जितने भी विषय हैं, एमबीए के रिजल्ट नहीं आए इसलिए एमबीए का सेफ स्कोर बना नहीं है। बाकी पीजीटी सेकंड में हो, आईपीएस कोर्सेज में हो, आप पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत आते हो, एलएलबी एलएलएम एमकॉम में हो, सबका जो है वीडियो बन चुका है। ठीक है, अगर आपको पीजीटी सेकंड के अंतर्गत आपका कोर्स आता है या आईपीएस के अंतर्गत आता है तो आपको स्क्रीन पे जो थंबनेल दिख रहा है वो वाली वीडियो देखनी है, आई बटन पे लिंक आ रही होगी। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगी। 3 वीडियो की मिल जाएगी, एक पीजीटी सेकंड आईपीएस की रहेगी। ठीक है, दूसरी अगर आपको जो है एलएलबी एलएलएम एमकॉम का सिर्फ स्कोर जानना है कि मेन कैंपस का कितना रहेगा, और कॉलेज का भी मैंने उसमें बताया है। ठीक है, एलएलबी एलएलएम एमकॉम वाले में। ठीक है, तो वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, और इस टाइम फ्रेम में उस जो है वीडियो की लिंक आ जाएगी और सामने दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यही थंबनेल वाला आपको देखना रहेगा। अच्छा, इसके बाद जो है ये तो हो गया कि पीजीटी सेकंड आईपीएस का, फिर एलएलबी एलएलएम एमकॉम का सेफ स्कोर हमने बता दिया। रिजल्ट आने के बाद के सब सेफ स्कोर डिस्कस है। ठीक है, टॉपर के नंबर को देखते हुए लास्ट ईयर का जो रहा है जो कट ऑफ जिस प्रकार 2-3 साल में गई है उसके हिसाब से मैंने एनालिसिस किया है। इसके बाद थर्ड आ जाता है पीजीटी फर्स्ट वालों का, यानी कि जिसके अंदर एमए एमएससी आ जाता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद जो है आपका एंशिएंट पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और जितने भी जो साइकोलॉजी फिलॉसफी सोशोलॉजी जितने भी सब्जेक्ट आपके इसके अंदर शायद 28-29 सब्जेक्ट आते हैं, जो है म्यूजिक सितार तबला वोकल सबको लेकर मैंने बना दिया है। ठीक है, टॉपर को देखते हुए कि लास्ट 2-3 साल का क्या वहाँ पे कट ऑफ जाता है। तो आप लोग को एक चीज़ कहना चाहूँगा, पहली बात आई बटन में लिंक आ रही होगी, इस टाइम फ्रेम पे उसका थंबनेल दिख रहा होगा, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं यही चीज़ कहूँगा कि आप लोग एक चीज़ ध्यान से अपने मन मानस मस्तिष्क में स्थायी रूप से स्थापित कर लीजिए। क्या चीज़ कि पहली कट ऑफ निर्णायक होती है। मैं लाख सेफ स्कोर बता दूं, लाख लास्ट ईयर का डाटा आपको 2-3 साल का बता दूं। ठीक है, हर साल का डाटा आप जो है एक नए कीर्तिमान स्थापित कर देता है विश्वविद्यालय में। 2022 का क्या था, बहुत हार्ड मतलब कट ऑफ बहुत हाई गया था। 2023 में जो है कट ऑफ मतलब ठीक था, मॉडरेट था। 2024 में क्या हुआ कि जितने भी साल थे, जितना भी मैंने देखा था विश्वविद्यालय कट ऑफ सबसे कम जो है 2024 में गया था। उसका कारण था कि पेपर बहुत कठिन आया था, और फिर जो है और ये भी हुआ था कि पहले ही कट ऑफ के अंतर्गत मतलब अमूमन जैसे विश्वविद्यालय जारी कर रहा 6 से 7 राउंड की, लेकिन पिछली बार क्या हुआ कि जो एवरेज कोर्सेज यानी औसतन जो गया था कट ऑफ 3 से 4 राउंड, और वो भी नंबर कितना कम हो रहा है, उतने ही मतलब ज़्यादा से 6-7 नंबर कम हो रहा है। यानी कि विश्वविद्यालय अपनी पहले ही कट ऑफ इतनी लोग जारी कर देता है कि उसके बाद 2-3 कट ऑफ आने के बाद आती ही नहीं है कट ऑफ, समझिएगा। तो अगर मैंने जो सेफ स्कोर बताया, अगर आपको पहली कट ऑफ में अगर वो दिख जाए तो ये मत समझ लेना कि अब जो है और नीचे चला जाएगा। ठीक है, अमूमन क्या होता है कि जब अगर बहुत लो कट ऑफ जारी कर देता है यूनिवर्सिटी तो उसके बाद 2-3 कट ऑफ ही जारी करे तो उस पर जारी ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि बच्चे अब पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। लास्ट ईयर एक दिक्कत और भी हो गई थी, क्योंकि जो है इतने वर्षों का 2-3 सालों में सबसे कम कट ऑफ 2024 का डाल दिए थे। पहली कट ऑफ इतना लो कर दिए थे कि सब लोग देख के सोचते थे यार इतना लो कैसे हो गया। तो इसकी ये दिक्कत आई थी कि अधिकतम मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे एक ही बार में जो है अपना काउंसलिंग के लिए वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, उधर कर दिए, और बाद में जो कोऑर्डिनेटर थे यानी समन्वयक जो थे वो वेरीफाई ही नहीं कर पाए। यानी कि समझ लो जैसे 2 दिन का डेट होता है कि जैसे आज मान लीजिए आपका कट ऑफ आ गई, आपको दे दिए कि भैया चलो काउंसलिंग करो, अब डॉक्यूमेंट अपलोड करो और फीस पेमेंट करो। बच्चे क्या है डॉक्यूमेंट अपलोड कर दी, फीस पेमेंट कर दिया, अब उधर से वेरिफिकेशन होकर आ ही नहीं रहा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन हो गया, 7 दिन, 1 हफ्ता हो गया, आ ही नहीं रहा है। तो उसका क्या है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा संख्या में पहली कट ऑफ के अंतर्गत दे दिए थे कि बहुत ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई कर दिया था। तो हो सकता है विश्वविद्यालय ये गलती इस बार ना दोहराए और पहली कट ऑफ जो हाई दे फिर धीरे धीरे लो करते हुए जाए। ठीक है, और हाँ एक चीज़ ये भी याद रखना, जो यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है ये सब चीज़ होता है ये अवरोही क्रम में होता है। पहले जिसका सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा उसको पहले एडमिशन देंगे, फिर उससे कम ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। बाकी मैंने आपको बता दी पहली कट ऑफ निर्णायक होगी। पहली कट ऑफ जो जाएगी उसी के आधार पे हम लोग फिक्स करेंगे फिर एक बार। ठीक, अभी तो ये मैंने बताया टॉपर के आने के बाद देखो मैंने एक बार बोला था ना, शुरू से बोल रहा हूँ मैंने कि पहले लास्ट ईयर के डाटा के आधार पर मैंने सेफ स्कोर बताया, इसके बाद टॉपर के स्कोर जब आ गया तो मैंने बताया कि अब देखो सेफ स्कोर ये हो सकता है। अब जब फर्स्ट कट ऑफ आ जाएगी तो फिर बता दूंगा, ठीक है, कि हाँ अब सेफ स्कोर किस इतना जा रहा है। तो आप लोग उसी हिसाब से कैंपस के लिए कॉलेज के लिए वेट करेंगे, वरना जो है जहाँ मिलेगा वहाँ लेंगे। कोई किसी के चक्कर में बैठेगा नहीं कि हमने बोल दिया भाई सेफ स्कोर इतना है और आप अपना जो है अपना स्वयं का देखिए, थोड़ा बहुत जो है बुद्धि के हिसाब से काम करिएगा कि जो है अगर मेरा नंबर इतना लग रहा है और इस हिसाब से कट ऑफ जारी तो पता नहीं होगा कि नहीं। अगर भाई बोल मतलब मैं अगर बोल रहा हूँ कि हाँ देखो 10 नंबर आगे पीछे उतना है तो ठीक है, ज़्यादा लो है तो भैया कॉलेज में लेकर जहाँ मिले वहाँ ले लिया करिए। ठीक है, ये नहीं कि कैंपस चक्कर में आप कॉलेज से भी हाथ धो बैठे, क्योंकि सीट हर जगह लिमिटेड है।
ठीक। और जो बच्चे हॉस्टल की परेशानी, कि हॉस्टल कितना मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, एक चीज़ ध्यान देना बेटा, अगर टॉप 10 में हूँ आपका नंबर, तभी आप वेट करिएगा हॉस्टल का, हॉस्टल नहीं मिलता है। तो कई बच्चे क्या होता है ना, जैसे सीएमपी जैसे कॉलेज में, बहुत बेहतर कॉलेज है सीएमपी, आईएसडीसी, लड़कियां एसएस खन्ना में, जेटी में, ये सब छोड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कैंपस में लेंगे तो हॉस्टल मिल जाएगा। हॉस्टल सबको नहीं मिलता है। एलएलएम में लास्ट ईयर 6 बच्चों को, 5 बच्चों को साथ मिला था, इसमें 4 लड़के 1 लड़कियां थी, इतने कम रहते हैं, है ना। जो टॉप जो है उसमें रैंकर रहते हैं उन्हीं को मिलता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, पहली कट ऑफ जारी होने के बाद ही आप लोग का निश्चित हो पाएगा कि कितनी लो कट ऑफ जाएगी। यही चीज़ बस समझाना मैं चाह रहा था, समझ में आ गया। तो पहली कट ऑफ का इंतजार करिए और बेवजह मत परेशान रहिए। सेफ स्कोर सबका डिस्कस कर दिया गया है, पहली कट ऑफ का इंतजार करिए। सबका कट ऑफ एक साथ नहीं जारी किया जाता है। मान लो पहले एंशिएंट का, लास्ट ईयर एंशिएंट का जारी किया, फिर एंथ्रोपोलॉजी का जारी किया, मास कम्युनिकेशन का जारी किया, हिंदी इंग्लिश सबका जारी किया, इंग्लिश का बहुत लास्ट में आता है, हिंदी वगैरह का जारी किया गया, ठीक है। तो इस तरह से सबका एलएलबी का थोड़ा और लास्ट में ले गया था। तो सबका लेट, धीरे धीरे करके सबका कट ऑफ आता ही नहीं कि पहले ही हफ्ते सबकी कट ऑफ आ जाएगी। तो वेट करना है जुलाई सेकंड वीक से, जहाँ तक मुझे लग रहा है काउंसलिंग आपकी जो है अच्छे से स्टार्ट होगी। समर्थ पोर्टल में सब चीज़ें होनी है, जब होगी तो हम लोग एक एक स्टेप में आपको पूरी प्रक्रिया बता देंगे। आपको कोई परेशान नहीं होना, कहीं इधर उधर नहीं परेशान होना, ठीक है। मैं हूँ आपके लिए जितना हो सकता है ना। अभी देखो ये इसमें क्या था, इस वीडियो में ज़्यादा मेहनत नहीं थी, आपको समझाना तो बता दिया, लेकिन जिस वीडियो में मेहनत लगती है ना 6-6 घंटा 7-7 घंटा, उसके लिए भी मैं तैयार रहता हूँ। सेफ स्कोर जो पीजीटी फर्स्ट की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने स्टार्ट किया तो सुबह 8 बजे से उसको पूरा एनालिसिस करना, क्योंकि मुझे 2-3 साल का हर कॉलेज का, सोचो 10 एफिलिएटेड कॉलेज हैं और विश्वविद्यालय मेन कैंपस, सबकी जो है 10 राउंड से अधिक कट ऑफ आ रही है। सोचो कितनी कट ऑफ को मैंने देखा, एनालिसिस किया, तब जाके बताया, ऐसे हवा में नहीं बताया। फिर भी विश्वविद्यालय का डाटा निरंतर जो है प्रतिक्षण जो है चेंज होता रहता है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। बस हाँ, लगातार जुड़े रहिए, ज़्यादा पर्सनल मैसेज मत करिए, क्योंकि रिप्लाई इस समय नहीं जा पा रहा है। हर साल ऐसे ही होता है, एंट्रेंस तक तो मैं सबका प्रॉपर रिप्लाई कर पाता हूँ, लेकिन रिजल्ट के बाद क्या होता है, इतनी अधिक संख्या में, कल भी मुझे 100 तक मैसेज आए हैं, और रिजल्ट जिस दिन आया था उस दिन 450 तक मैसेज आया था। मतलब ये तो गिनती नहीं किया, वैसे बता रहा हूँ कि स्क्रॉल करने से हिसाब लग जाता है कितने से अधिक मैसेज आए। तो जानते हो भाई, सबका रिप्लाई नहीं करना मुमकिन है, लेकिन हाँ मैं कोशिश करता हूँ एक वीडियो के थ्रू आप सबका जो है डाउट जो है क्लियर कर दूँ। लाइव सेशन करता हूँ, वहाँ जरूर जुड़ा करो, क्योंकि वहीं जुड़ने से भैया आपका जितना हो सकता है मुझे लगता है ना कल्याण हो जाता है। तो लाइव सेशन वगैरह ज्वाइन रखिए, ठीक। टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम से जुड़े रहोगे ना भैया, पूरी कट ऑफ मिलती रहेगी आपको, ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी कट ऑफ का एनालिसिस आपको मिलेगा। जितनी कट ऑफ आएगी, जितने कोर्सेज की आएगी, एक एक चीज़ मिलेगी। मैं बार बार कहता हूँ ना, तो ऐसे नहीं कहता हूँ कि जो एंट्रेंस से लेकर एडमिशन तक पूरी कवरेज है ना, एक एक प्रतिपल प्रतिक्षण की क्या हो रहा है, कॉलेज में एडमिशन कब होगा, पहले कैंपस कट ऑफ आती है, फिर कॉलेज की आती है, एसएस खन्ना वगैरह का भी देखो प्रोसेस, सब चीज़ें प्रोसेस वगैरह मैं बताने वाला हूँ आने वाले टाइम में। हॉस्टल का पूरा बता दूंगा, क्या हॉस्टल है, हॉस्टल क्या प्रोसेस है, यूजी पीजी, ठीक है। तो आप अगर आप चैनल से जुड़े तो एक चीज़ जान रखो, यूजी पीजी पीएचडी तक का ये सर्वश्रेष्ठ चैनल है, ठीक है। सदस्य संख्या भले कम हो, लेकिन हाँ कंटेंट की क्वालिटी में कभी यहाँ गिरावट नहीं आती है। हाँ, तो आपको बस ये सपोर्ट करना है भाई, जितने बच्चों को हो सके इससे जोड़ा करिए, अपने फैमिली मेम्बर जितने उनसे सब्सक्राइब करवा के रखिए, जिससे कोई भी अपडेट आए तो कब से आपके मम्मी पापा आपको उसको इन्फॉर्म कर देंगे, है ना। इतनी चीज़ें बतानी थी, लगातार चैनल से जुड़े और लेटेस्ट अपडेट जो है उसको देखते रहिए, लाइव स्ट्रीम में जुड़िए, ठीक है। बाकी यही चीज़ था, इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जुड़ जाइए। एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर की खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।